This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सहराए चौलिस्तान में पाक फौज के दस्तों ने धाक बिठा दी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की गई। सहराए चौलिस्तान में पाक फौज की ज़रबे हदीद मशक़ें जारी हैं। मुख्तलिफ इदारों के तलबा और तालिबात ने पूरा दिन बहावलपुर कोर के साथ जंगी मैदान में गुजारा। फिजाओं में पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की घन गरज में जमीन पर मौजूद अहदाफ को ताक ताक कर निशाना बनाया गया। पाक फौज के मुहाफिजों की जानिब से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी फायरिंग की गई। यहाँ आपको बताएं कि मौसम गर्म होने के बावजूद नवाब शाह में भी मुर्गी की कीमतों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फी किलो, जबकि देसी मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं वाइस कुरैशी की रिपोर्ट। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मौसम गर्म होने के बावजूद भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि देसी मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक पहुंच गया। दुकानदारों का कहना है कि माल पीछे से महंगा आ रहा है, इस वजह से महंगा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शहर में इस वक्त कीमतों के कंट्रोल का कोई खास इंतजाम नजर नहीं आता। अवाम परेशानी का शिकार है। इस वक्त शहर में मौसम काफी तब्दील हो चुका है, मगर मुर्गी की कीमतों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इस सारे मामले में मकामी इंतजामिया या जिम्मेदार अथॉरिटी कीमतें कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करती कहीं दिखाई नहीं देती, जिसके बायस गरीब अवाम महंगे दामों मुर्गी का गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जिम्मेदार अथॉरिटी मुर्गी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कस्टम हुक्काम को स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन फराहम करने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जिला जैकबाबाद और कश्मोर में सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़े चेक पोस्ट अब्दुल जब्बार शहीद और डेरा मोड़ पर कार्रवाई की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। नॉन कस्टम पेड की मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है, जिसमें कपड़ा, टायर्स, ट्रैक्टर, ट्यूब्स, छर्रे, एयरगन, मोबाइल बैटरीज, व्हीकल टेप रिकॉर्डर, शाफ्ट व्हीकल्स, हेयर स्ट्रेटिंग मशीन, स्क्रू, सिलाई मशीन, कंप्यूटर्स, गैस हीटर्स, क्लच वायर, साबुन, परफ्यूम, गोटी पाना, माइक्रोवेव और दीगर सामान शामिल है। जबकि बरामदशुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। रंडूवाला यार की पीर जी कॉलोनी और यामीन टाउन मसाइल का गढ़ बन गए। मकीनों का नौमुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं अता बुखारी की ये रिपोर्ट। बल्दियाती इंतखाब में म्यूनसिपल कमेटी टंडुवाला यार के वार्ड नंबर 13 के नौमुंतखब काउंसलर और म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन की जानिब से तरक्याती कामों में इंजीनियरिंग का नया इंतखाब किया गया। इलाके में बनाए जाने वाले नाला घरों के मेन रास्ते से 8 फीट ऊपर होने के सबब गरीबों के घर डूब गए और गंदा पानी जो कि नहर में जाना था वो इनके घरों में जमा होने के सबब इलाका मकीन शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने मसाइल के हल के लिए इंतजामिया की तवज्जो दिलाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर इलाका मकीन गुलाम रसूल खासकेली, साजन कुम्हार, शौकत खासकेली, एजाज खासकेली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी पार्टियों के बाजीगर अपने मफाद के लिए वोट लेने आते हैं, मगर वोट लेकर गायब हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि निकासी आब का निजाम है, ना ही रोड रास्ते हैं, ना बिजली का निजाम है और ना गैस की सहूलत। कब्रिस्तान आने वाले अफराद अपने प्यारों को गंदे पानी और ऊंचे नीचे रास्तों से लेकर कब्रिस्तान पहुँचते हैं। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हम इंसानियत के नाम पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उलमाए कराम की मरकज अहले सुन्नत आमद सरवत एजाज कादरी की एक शाम उलमा के साथ। उलमाए कराम ने 13 मार्च को निश्तर पार्क में होने वाली जानिसाराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत का अज़्म किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। उलमाए कराम के इजलास से सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए हमें इखलास के साथ काम करना होगा। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुल्क में मजहबी इंतशार फैलाने के दर पे हैं।
उलमा कराम इस्लाम और मुल्क दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अवाम में शऊर बेदार करें। सहाबा कराम की शान में तौहीन का सिलसिला रोकने के लिए हुकूमत को एक्शन में आना होगा। हम आईनो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। रियासत भी मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में लाए। अहले सुन्नत के लाखों के पुरअमन एहतजाज मुल्क से मोहब्बत और अमन पसंदी की अलामत है। हमारी पुरअमन पॉलिसी को कमजोरी से ताबीर ना किया जाए। बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं, मुल्क के दिफा के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। जबकि इस मौके पर उलमा कराम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कायदीन की इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ अहले सुन्नत के लिए सरमाया इफ्तिखार है। इस मौके पर उलमा कराम ने निश्तर पार्क में होने वाली जानिसाराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करने का अज़्म किया। दादू में ख़वातीन के आलमी दिन पर समाजी तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि शमा रोशन करके केक भी काटा गया। रियाज चांडियों की रिपोर्ट देखते हैं। दादू में ग़िज़ाइयत की बेहतरी के लिए मखसूस प्रोग्राम पर काम करने वाले इदारे थरदीप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में समाजी इदारे में काम करने वाली ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के आगाज में ऑफिस में शमा जलाकर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर ने हेल्थ वर्कर ऑफिस स्टाफ के साथ केक काटा। इस मौके पर तकरीब में शरीक ख़वातीन से खिताब करते हुए माशरे और तंजीमों में ख़वातीन के अहम किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि मजहब से लेकर हमारे संजीदा और मुखलिस माशरे ने हमेशा ख़वातीन को उनके बराबर के हकूक़ देने की बात की है, उनसे अच्छा सलूक रखने का दर्स दिया है। उनका मजीद कहना था कि इदारे में 40% से ज़ायद मुलाजमतें ख़वातीन की हैं, जबकि 33% ख़वातीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल बॉडी में शामिल हैं, जबकि 3 लाख कम्युनिटी की ख़वातीन मेंबर हैं और 25,000 से ज़ायद हमारे रज़ाकाराना टीम में ख़वातीन शामिल हैं, जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मौजूद रहती हैं। तमाम अदाद शुमार इस बात का सबूत देते हैं कि समाज में समाजी तंजीम अपने माशरे को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद ने सिंध असेंबली से कराची प्रेस क्लब तक मार्च किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। मार्च के मौके पर ख़वातीन का कहना था कि हमें हमारा हक दिया जाए। औरतों पर हमेशा से जुल्म ज़्यादती और रेप जैसे मजालिम किए जाते हैं। आखिर कब तक औरत खुद पर जुल्म बर्दाश्त करें? लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हुकूमत वक्त औरतों के हुकूक दिलवाए और उन पर जुल्म फौरी तौर पर बंद किया जाए। औरत मासूम होती है, घर का काम भी करें और जुल्म भी बर्दाश्त करें। औरत को खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। मीरपुर खास में 63वीं फूलों की नुमाइश की इख्तितामी तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सलामत अली मेमन ने कहा कि जिस तरह फूल खुशबू फैलाते हैं, इसी तरह से हमें भी अपने आस पास के माहौल समेत रिश्तों को भी फूलों की खुशबू की तरह रखना चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की इस रिपोर्ट में। इस अमर का इजहार उन्होंने शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क में मुनक्किद होने वाली सालाना फूलों और सब्जियों की 63वीं नुमाइश की इख्तितामी और इनामात की तकसीम के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर साबका जिला कौंसिल के चेयरमैन मीर अनवर अली टालपर, SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन, सेक्रेटरी फ्लावर शो मोहम्मद नवाज खान, SE खान मीर हसन ढुनकाई, मोहम्मद खान भुरगड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शाहिदा परवीन, जामड़ो कोऑर्डिनेटर करीम मेमन और अजहर जिलानी मौजूद थे। तकरीब में मीर अनवर अली टालपुर ने कहा कि एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वबा के खौफ में मुब्तला है, तो दूसरी तरफ जिले इंतजामिया ने SOPs पर अमल करते हुए शहरियों को लुत्फ अंदोज करने के लिए फूलों की रंगारंग नुमाइश करवा कर शहरियों की हौसला अफजाई की है। तकरीब में स्टॉल कैटेगरी में पाक ग्रीन फाउंडेशन को पहली पोजीशन पर शील्ड और 15,000 रुपए, मीरपुर खास शुगर मिल को दूसरी पोजीशन शील्ड और 12,000, जबकि महकमा सिंध अथॉरिटी कल्चर को तीसरी पोजीशन और 10,000 कैश दिया गया। हैदराबाद में कोर्ट के हुक्म पर पुलिस की दबंग कार्रवाई। जबरी मुशक्कत के लिए कैद एक ही खानदान के 14 अफराद बाजियाब करवा लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर कुर्बान अली आकलानी ने अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना टंडोजाम की हुदूद में गोठ मोहम्मद बख्श खोसो नज़द मूसा
मूसा खटियान में जमींदारों बनाम मोहम्मद बख्श खोसो और सोनू खोसो की कैद और जबरी मशक्कत से औरतों, बच्चों और मर्दों पर मुश्तमिल 14 अफराद को बाजियाब करवाया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें जबरी तौर पर कैद करके मुशक्कत ली जा रही थी। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को कल मुअज़्ज़िज़ अदालत में पेश किया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन के रिहायशी अहमद रजा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ तिजारती सरगर्मियों के हवाले से घर से बाहर थे कि उनकी गैर मौजूदगी में कुछ सादा लिबास लोग आए जो कि उनकी फैमिली के मुताबिक मुसल्लह थे। उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद रज़ा, मेरा बड़ा भाई नदीम। हम बहरिया टाउन कराची के 3-4 साल से रिहायशी हैं। कल 5 मार्च जुम्मा, मैं मेरा बड़ा भाई नदीम, हम दोनों भाई कारोबारी काम से कुछ बाहर गए हुए थे। कुछ लोग 4 से 5 लोग कल वीगो ब्लैक कलर की वीगो गाड़ी में हमारे घर पे आए। उन्होंने आने के साथ डोरबेल बजाई। इसके बाद दरवाज़ा नॉक किया। जब मेरी ज़ईफ़ वालदा ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने दरवाज़े पे धक्का दिया और वो अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने। इसके बाद मेरी वालदा ने शोर मचाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके हाथ में असला मौजूद था। ना हमें बहरिया टाउन की सिक्योरिटी से कुछ ताउन है, ना कुछ कोऑपरेट मिल रहा है। हमारी अपील है डीजी रेंजर से, आईजी सिंध से, वज़ीर आला सिंध से कि हमें और हमारी फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और बहरिया टाउन से हमारी अपील है, बहरिया टाउन की सिक्योरिटी से, कि हमारे घर को सिक्योरिटी दी जाए। निजी तालीमी सेक्टर की अलंबरदार तंजीम होप के ज़िले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मुअन्नम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि होप निजी तालीमी सेक्टर की बहाली और बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं गाजी अहमद की ये रिपोर्ट। होप तंजीम के ज़िले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मुअन्नम ने कहा कि होप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में निजी तालीमी सेक्टर की बहाली और उनके बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाई जा रही है। कोरोना लॉकडाउन के बाइस जहाँ दीगर शोबे मुतासिर हुए हैं, वहीं निजी तालीमी सेक्टर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। अक्सर स्कूल माली वसाइल न होने के बाइस बंद हो चुके हैं, जबकि हुकूमती सतह पर इस सेक्टर को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। अब्दुल मुअन्नम का मजीद कहना था कि हुकूमत ने शोबा तालीम के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और इसमें निजी तालीमी सेक्टर के असातिज़ा को भी बिला सूद कर्जे फराहम करना चाहिए। इल्म की रोशनी फैलाने में निजी तालीमी सेक्टर ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि होप तंजीम के सूबाई, डिविजनल और जिले सतह पर तंजीम साजी का अमल जारी है। हमारा बुनियादी मकसद तालीमी सेक्टर की महरूमियों के अजाले के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाना है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, सूबाई वजीर PHE एंड वासा हाजी नूर मोहम्मद दोमर ने कहा है कि संजावी में तालीमी इदारों की फालियत के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यही इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ख्याल मोहम्मद दोमर की इस रिपोर्ट में। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने संजावी में एक प्राइवेट स्कूल गजाली एजुकेशन सिस्टम के इफ्तिताह के मौके पर किया। नूर मोहम्मद दोमर का कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि हम एक तालीम याफ्ता कौम बने और तरक्की की जानिब अपने कदम बढ़ाएं। उनका मजीद कहना था कि जिन लोगों ने हमें तारीकियों में रखा था, अब लोग उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, और अगर हमने भी अपने मुस्तकबिल के बच्चों को तालीम के मैदान से वाबस्ता ना किया तो कल लोग हमें भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के
बेहतर मुस्तकबिल में अच्छे तरीके से किरदार अदा करना है। आपको बताएं कि बुरेवाला में तहरीक लबैक के मरकजी अमीर मौलाना साद रिजवी की बुरेवाला बार आमद और खिताब। मौलाना साद रिजवी को रैली की शक्ल में बार लाया गया। मजीद तफसीलात देखते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर मौलाना साद हुसैन ने बुरेवाला बार से खिताब करते हुए कहा कि जिसके सीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है उसका नाम मिटाना मुश्किल है। जब तक माएँ खादिम रिजवी जैसे बच्चे जन्म देती रहेंगी, इस्लाम और अकीदा खत्म नबूवत को खत्म नहीं किया जा सकता। कश्मीर में माएँ बहनें लुट रही हों और सब कहो कि धूप में खड़े हो जाओ। हम कश्मीर की बात करते हैं, हम फलस्तीन की बात करते हैं, हम मुसलमानों पर जुल्म की बात करते हैं। इस्लाम के मिजाज को समझने के लिए बददियानती का मुजाहरा किया जा रहा है। आप वुकला हो, पढ़े लिखे हो, आपके अंदर इश्क के रसूल ना हो तो आपका इल्म बेकार है। हम सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद कासिम के मानने वाले हैं। जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर कोई मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद के करीब गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए की मनशियात को आज नजरे आतिश कर दिया गया। इस मौके पर आला फौजी हुक्काम और कस्टम हुक्काम भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। चमन में एफसी की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों में पकड़ी गई मनशियात नजरे आतिश कर दी गई। इस मौके पर पाक फौज, एफसी, एएनएफ और कस्टम के आला अफसरान भी मौजूद थे। मनशियात में अफ्यून, चर्स और दीगर नशा शामिल था। ये सामान एफसी ने पाक अफगान बॉर्डर पर मुख्तलिफ औकात में पकड़ी। मनशियात की मालियत 1 अरब 9 करोड़ 76 लाख से जायद थी। इस मौके पर डीसी कस्टम ताहिर सलीम ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि माशरे को मनशियात जैसे नासूर से पाक किया जाए। कराची दुनिया के नाकाबिल तरीन रिहायशी शहरों में 5वें नंबर पर और फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ चुका है। आज शहर में कोविड-19 की बजाय फिजाई आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से लोग ज्यादा मर रहे हैं। सिराज अमजदी की रिपोर्ट देखते हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और कराची मैरिन्स फोरम के इश्तराक से पीएमए हॉर्स में होने वाले सेमिनार बाउनवान कराची के दरीना मसाइल का हल और तरजीहात से नरगिस रहमान, डॉक्टर एसएम कैसर सज्जाद, मारूफ आर्किटेक्ट आरिफ हसन और दिगर ने अपने खिताब में किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि कराची को जनूब मशरकी एशिया का बेहतरीन शहर बनाने के वादे किए गए और स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कराची में पीने के पानी की कमी, गंदगी से भरे नाले और कचरा कुंडियां बीमारियों के फैलाव का बड़ा जरिया हैं। कच्ची आबादियां इंसानी सेहत को मुतासिर कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक मुल्क में कोई हाउसिंग पॉलिसी को मुतारिफ नहीं कराया जा सका। सऊदी अरब में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से खुसूसी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम अदिया वहाज ने आलमी यौम खवातीन वेबिनार की मेजबानी की, जिसकी मेहमान खुसूसी सेनेटर खुशबख्श शुजात थीं। वेबिनार से खिताब करते हुए खुशबख्श शुजात ने कहा कि एक औरत की तालीम को पूरी नस्ल के तालीम याफ्ता होने से ताबीर किया जाता है। एक तालीम याफ्ता औरत के गौर व फिक्र और उम्दा क़ुव्वत फैसला घर के माहौल, मसाइल व मामलात पर मस्बत असरात मुरत्तब करता है। इस मौके पर महताब अकबर राशिदी ने खिताब करते हुए कहा कि औरत हर रूप में इस कायनात के वक़ार, खूबसूरती और रौनक की जामिन है, जिससे एक माशरे की तकमील होती नजर आई है। सीनियर सहाफ़ी और शायर आतिफ तौक़ीर ने अपने खिताब में कहा कि औरत की खुदादाद सलाहियतों का एतराफ़ करना चाहिए। लोगों में आगाही के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, जबकि किसी को भी अपना आप मनवाने के लिए लोगों से नेटवर्किंग, बाहिमी ताउन और बातचीत करना इंतहाई अहमियत रखता है। वेबिनार में सहाफ़त के शोबे में नुमाया मकाम रखने वाली उज़्मा अल करीम, नाजिया महमूद, ज़ारा अब्बास, हिरा शाह, हुमा बकाई, सऊदी सहाफ़ी सुमेरा अजीज़, फैसल अजीज़ खान, तिब के शोबे से डॉक्टर नुज़हत फारूकी, डॉक्टर वजाहत और दीगर ने भी शिरकत की। और अब बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की, जिन्होंने कहा है कि अपसमा के बानी चेयरमैन सैयद खालिद शाह एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। कोरोना वायरस की वबा से तालीम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा।
सैयद खालिद शाह इल्म दोस्त शख्सियत थे। मजीद जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मैट्रिक और इंटर में पोजीशन होल्डर्स को सैयद खालिद शाह अवार्ड दिया जाए। ये बात उन्होंने ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की 30 साला तकरीबात के मौके पर नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर बाहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया। हमारे एजुकेशन डेस्क सिराज अमजदी ने बताया कि तकरीब में एप्समा के मरकजी चेयरमैन सैयद तारिक शाह को वजीर तालीम सिंध सईद गरी ने एसोसिएशन की 30 साला खिदमात पर अवार्ड अता किया। इस मौके पर देर तक हॉल तालियों से गूंजता रहा। एप्समा के ओहदेदारों ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तारिक शाह अपने वालिद सैयद खालिद शाह के नक्शे कदम पर चलकर निजी तालीमी इदारों के मसाइल को अफाहम तफहीम से हल करवा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के हेडक्वार्टर जेनेवा में 46वां इजलास जारी। इस मौके पर इंडिया में मौजूद अक़लियतों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और एहतजाजी कैंप भी लगाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से इंडिया में मौजूद अक़लियतों पर तशद्दुद, धमकाना, उनको हरासा करना और हुजूम के तशद्दुद में बहुत इजाफा हुआ है। इस वक्त इंडिया में अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर इंडियन हुकूमत और हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ अल्फाज तहरीर थे। एहतजाजी कैंप में भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले मजालिम की तस्वीर और बैनर्स भी लगाए गए हैं, जबकि कैंप में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म से आगाह करने के लिए ब्रोशर और पम्फलेट भी रखे गए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अक़लियतों को जबरी हिंदू बनाया जा रहा है, गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और इबादत गाहें भी जलाई जा रही हैं, जबकि तालीमी इदारों में भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को मजहबी मुनाफरत का सामना करना पड़ता है। RSS, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद ने खास तौर पर मुसलमानों, मसीहों और सिखों को टारगेट किया। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज के साथ एहतजाजी कैंप भी लगाया गया है ताकि दुनिया को भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले मजालिम से आगाह किया जा सके। पुलिस की आला खिदमात पर अवाम उन्हें सलाम पेश करती है। डॉक्टर फरहान ईसा रोटरी इंटरनेशनल 3271 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने कहा कि पुलिस की आला खिदमात पर अवाम उन्हें सलाम पेश करते हैं। जिस तरह दीगर सरकारी महकमे अवाम की खिदमत करते हैं, इसी तरह महकमा पुलिस शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे शहादत नोश करते हैं। मजीद जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। हमारे हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा गुज़श्ता रोज़ रोटरी क्लब ऑफ कराची सनसेट मिलेनियम की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन पुलिस ट्रेनिंग हॉल की तज़ीन और आराइश के बाद बाहैसियत मेहमान खसूसी बातचीत कर रहे थे। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचड़, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन, DIG साउथ कराची जावेद अकबर रियाज, डिप्टी चीफ CPLC मुराद सोनी और दीगर भी मौजूद थे। प्रोफेसर फरहान ईसा ने हेल्पलाइन और ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 की कारकर्दगी को भी सराहा। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी फातिमा सना ने विमेन एमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फातिमा सना के लिए इस अवार्ड का ऐलान आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर किया और बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान ने इन्हें ये अवार्ड दिया। कराची में पैदा होने वाली 19 साला फातिमा सना दाएं से बैटिंग और मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं। उन्होंने 6 मई 2019 को जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम के खिलाफ मैच से अपना डेब्यू किया, जिसके बाद वो 5 एक रोजा और 4 T20 मैचेस में कौमी विमेन टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी के साहबजादे शहरोज सब्जवारी वजीर आजम से सख्त नाराज, पैगाम भी दे दिया। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। अदाकार शहरोज सब्जवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की जिसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट्स को भी टैग किया। शहरोज सब्जवारी ने अपनी पूरी स्टोरी में कहा कि इमरान खान, हम आपके सपोर्टर जरूर हैं मगर हुजूर पाक के सामने ये कायनात भी कुछ नहीं है। अदाकार शहरोज सब्जवारी ने कहा कि पंजाब टेक्स्ट बुक्स को ठीक करो वरना तबाही तेरा मुकद्दर है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल पंजाब में कौमी हीरोज और मुल्क
की सालमियत के खिलाफ मवाद पर मबनी 31 पब्लिशर्स की किताबों पर पाबंदी आयद की गई थी। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।